जाऊंगी अभी, वैसे बैटरी इस टाइम तक लो हो जाती है इस वजह से। अभी आ रही है आवाज? यस मैम, बिल्कुल आ रही है। मैम मैं अब्दुल्ला हूँ, जो सीनियर हूँ आपकी क्लास में। हाँ, मैम एक पहचान लिया मेरा अब्दुल्ला, जल्दी जाग आ गई है। मेरा यस मैम, मेरा 3 बजे क्विज है। मेरा एक और सब्जेक्ट है मैम, डिजिटल कम्युनिकेशन का, तो तब तक ये हम रैप अप कर चुके होंगे। नहीं, तब तक नहीं हुआ होगा। आप अपनी मर्जी से आए हो। पूरा सेमेस्टर गुजरने के बाद मैंने स्टार्टिंग में ही बताया हुआ था, क्लास पार्टिसिपेशन मैंने इंडिविजुअली ईच लेक्चर का नोट डाउन किया हुआ है, कौन आया कौन नहीं आया, उसके अकॉर्डिंग फाइनल मार्क्स में आपका इंक्लूड होगा। अब आपने मुझे मैम अब आपने कितने मैम लेक्चर्स मैंने ले क्लासेस लिए? तो ली, तो मैं अब मैं मुझे करना है। वैसे तो मैंने बाकियों का भी नोट डाउन किया ही हुआ है, तो जैसे मर्जी करें, जैसे आपने प्रीवियस क्लासेस में ली नो मैम, कोई इंशाल्लाह मैं एक एक भी सेशन नहीं मिस करूंगा इसके बाद में। ही दो गए। दो टॉपिक हैं, एक आज का और एक उसके बाद का। एहसान अजीम आपका क्या पाए। 3 बजे आपका क्विज है, मैम तो आप चले जाना, ठीक है? अभी हम स्टार्ट करें। पार्शियल डेरिवेटिव्स का टॉपिक हमने आज करना था स्टार्ट। ठीक है मैम। मैंने रिकॉर्डिंग पे डाला है सेशन या नहीं? हाँ, रिकॉर्डिंग पे डाला हुआ है। पार्शियल डेरिवेटिव्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। 14.3 चैप्टर 14 कर रहे थे, उसमें से हमने जस्ट यही करना है। देन हम नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, चैप्टर 15 पे चले जाएंगे, ठीक है? पार्शियल डेरिवेटिव अब यहाँ पे हम देखते हैं कि फंक्शन बेसिकली इसके पैरेलल आपने कैलकुलस में पढ़ा था डेरिवेटिव्स, या उसी चीज को अब जब डेरिवेटिव आ गया है तो वहां पे भी हमने उसको कहा था कि डेरिवेटिव क्या था। वहां पे फंक्शन आपके पास उस वाले केसेस में थे y इज इक्वल टू फंक्शन, आपके पास सारे के सारे फंक्शन एफ से या जी से या एक्स एच वाई डिफरेंट नामों से आपने पढ़ा था, लेकिन जितने भी फंक्शंस थे वो सारे के सारे किसके थ्रू डिफाइंड थे, वन वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे थे। अब हमारे पास फंक्शन इस तरह के हैं जो जो मैक्सिमम आपके पास एटलीस्ट टू वेरिएबल्स आ जाते हैं। तो अगर हम इसको इस तरह से देखें कि एटलीस्ट टू वेरिएबल्स हैं, तो x एंड y, और लेट से हमने नया नाम रख दिया z, तो सेवरल वेरिएबल फंक्शंस हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ा था कि z क्या है, मोर देन वन वेरिएबल है। तो टू वेरिएबल्स है यहाँ पे, इसी तरह से थ्री वेरिएबल्स भी हो सकते थे, एंड सो ऑन कंटिन्यूस, एंड वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। तो जब आप डेरिवेटिव देख रहे थे तो डेरिवेटिव के आपने ज्योमेट्रिकल मीनिंग सेपरेटली पढ़ा था, मैथमेटिकली आप उसको और वे से कैलकुलेट कर रहे थे। तो क्या चीज था, अगर हम देखें इसको, क्या चीज था, ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, और y क्या है, वन वेरिएबल के केस में y आपका x इंडिपेंडेंट था, और y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये इंडिपेंडेंट और y डिपेंडेंट है। अब आप ये देख रहे होते थे, डेरिवेटिव हमने कहा था रेट ऑफ चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू y, मीन आप रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल देख रहे हो विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब जब वही वही वर्डिंग आपके पास कहाँ आ जाएगी, एग्जैक्ट यही चीज है कि जब आप डेरिवेटिव की बात करते हो तो डेरिवेटिव आप ये देखना चाहते हो कि डेरिवेटिव आप रेट ऑफ चेंज इन z देखना चाहते हो विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि अब यहाँ पे क्या हो गया है, मोर देन वन वेरिएबल आ गए हैं जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कि आप x की वैल्यू वेरी करोगे तब भी z वेरी करेगा, y की वैल्यू वेरी करोगे तब भी z वेरेगा, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उसने करंट की एग्जाम्पल दी हुई है कि करंट इज अ फंक्शन डिफाइंड थ्रू वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, टू वेरिएबल्स हैं। वोल्टेज आप न्यूमिनेटर में पढ़ा हुआ है, सो वोल्टेज अगर आप इंक्रीज करते हो तो करंट इंक्रीज करेगा, और जो रेजिस्टेंस है वो कहाँ पड़ी हुई है, डिनोमिनेटर में पड़ी हुई है, तो रेजिस्टेंस के इंक्रीज करने से करंट डिक्रीज करेगा, एंड वाइस वर्सा केसेस है। तो अब ये क्या चीज है, अगर आप आई का वेरिएशन देखना चाहते हो, यहाँ पे ऑप्शन ही आपके पास y का, जब आप देख रहे थे y का वेरिएशन देखना चाह रहे थे विद रिस्पेक्ट टू x के वेरी करने को, उसको हमने डेरिवेटिव का नाम दिया हुआ था। तो यहाँ पे y की वेरिएशन के साथ किसके विद रिस्पेक्ट x का ऑप्शन ही एक था कि आप x के विद रिस्पेक्ट देखते हो, लेकिन अब आपके पास i की वेरिएशन के लिए दो ऑप्शंस हो गए हैं। अब जब दो ऑप्शंस हो गए हैं तो यहाँ पे जब आप डेरिवेटिव देखोगे तो अब सेपरेटली दोनों वेरिएबल्स के विद रिस्पेक्ट देख सकते हो, और इसी तरह से जब आप जनरलाइज थ्री वेरिएबल एंड मोर देन थ्री वेरिएबल जब आएगा तो ईच वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट आप डेरिवेटिव देख रहे होते हो। और जब आप पर्टिकुलर वन इंडिपेंडेंट, क्योंकि इस आई के केस में क्या है, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, एक v है और एक i है,
जब आप पर्टिकुलर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट देख रहे हो, वेरिएशन इन आई विद रिस्पेक्ट टू बी एंड देन वेरिएशन इन आई विद रिस्पेक्ट टू आर, तो इस टाइप के डेरिवेटिव को हम क्या कहते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव। सो पार्शियल डेरिवेटिव, अब आपके पास क्या चीज है, नेक्स्ट आ जाते हैं पार्शियल डेरिवेटिव की डेफिनेशन। ये जो हमने लिमिट की डेफिनेशन डेरिवेटिव की पढ़ी थी। अब जब वन वेरिएबल फंक्शन था y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो हमने ये लगाई थी इस पे डेफिनेशन, जो लिमिट की डेफिनेशन थी कि x प्लस एज, एज की वैल्यू क्या थी, अप्रोच कर रही थी अप्रोक्सीमेटली, ये जो डिफरेंस था एज की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0 है, एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस एज माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एज। एंड इस डेफिनेशन पे लिमिट ये लगी हुई थी कि एज की वैल्यू क्या है, 0 को अप्रोच करेगी, तो यही इस लिमिट को हम क्या नाम देते थे, इस लिमिट को हमने अगर इस लिमिट के थ्रू करते हो, या हम डेरिवेटिव फार्मूलाज के थ्रू करते थे कि जैसे अगर पॉलिनोमियल है तो उसको हमने डेरिवेटिव फार्मूले से पढ़ लिया पावर रूल वाला फार्मूला, तो या फिर हम ये करते थे कि इस लिमिट डेफिनेशन के, या तीसरा ऑप्शन ये था कि आप ग्राफिकली देख लेते होते थे डेरिवेटिव को। तो ग्राफिकली पे बाद में आते हैं, अभी हम ये वाले पे देखते हैं कि लिमिट की डेफिनेशन ये थी, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस लिमिट डेफिनेशन। अब इस केस में आपके पास जब आपका फंक्शन क्या है, फंक्शन इज डिपेंडिंग ऑन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। सो अब जब आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स देख रहे हो तो आप एफ के सबस्क्रिप्ट में एक्स लिखोगे, और जब आप विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव ले रहे हो तब आप सबस्क्रिप्ट में क्या लिखोगे, एफ वाई लिखेंगे। पहले आप बाहर से डेरिवेटिव को या डी एफ ऑफ ओवर डी एक्स से लिखते थे, अब एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई से आप लिखोगे। और है क्या चीज, इसको लिखने का ये वे है कि अब जैसे इस केस में एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स ये पर्टिकुलर पॉइंट पे बता रहा है कि अगर आप ए बी पे एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू ए है एंड वाई की वैल्यू क्या है, बी है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ए बी पे, जैसे इस केस में भी आप पर्टिकुलर पॉइंट पे देख रहे होते थे ना जनरली, जैसे अगर आपने देख लिया कि ये आपके पास पैराबोला है और पैराबोला का आप डेरिवेटिव लेना चाहते हो, लेट्स से एक्स की वैल्यू 1 पे आपने डेरिवेटिव लेना है, तो आप किस तरह से लेते थे, पैराबोला की इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर था, तो आप इसको इस तरह से लिख लेते होते थे, यहाँ मैं ऊपर लिख देती हूँ डी वाई ओवर डी एक्स या वाई डैश ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, इस तरह से बार लगा के लिखते थे। तो अब उसने यहाँ पे क्या लिखा है सबस्क्रिप्ट में, अब साइन पार्शियल डेरिवेटिव का क्या है सबस्क्रिप्ट में, एक्स इट मीन आप x के विद रिस्पेक्ट देख रहे हो एट पर्टिकुलर पॉइंट x एंड y की वैल्यू क्या है a b। सो अब जब आप x की वैल्यू देख रहे हो तो सेम यही वाली डेफिनेशन से क्या चीज आएगी, हायर डायमेंशन पे कन्वर्ट हो गई है, क्या चीज कि यहाँ पे आएगा, अब वहां पे ऑप्शन ही एक वेरिएबल का था, अब यहाँ पे ऑप्शंस क्या है, दो वेरिएबल के, कि जिस वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट लेके आ रहे हो उस वेरिएबल में हम चेंजिंग करेंगे। यहाँ पे x वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट हो रहा होता था तो x प्लस एच की या माइनस एक्स की ओरिजिनल वैल्यू आपने की थी, तो अब यहाँ पे क्या है a और b है, तो x के विद रिस्पेक्ट देख रहे हो तो b में वेरिएशन नहीं आएगी, b क्या है यहाँ पे भी, इस केस में भी और यहाँ पे भी वही रहा, लेकिन आपने जहाँ a है, a कहाँ पे रिप्लेस हुआ x की वैल्यू का, तो x की जगह आपने क्या किया a प्लस एच, या अगर जनरली अगर आप देखना चाहते हो तो जनरली कुछ बुक्स में इस तरह से भी डिफाइन किया होगा कि f ऑफ x प्लस एच कि x की वैल्यू में वेरिएशन आपने ली है, कॉमा लगा के आपने b वैल्यू डाली, b वैल्यू क्या है y की वैल्यू, सो y एज इट इज माइनस f की वैल्यू में x की जो x आएगा एंड देन y एज इट इज ओवर। तो मैडम हमने यही करना है कि जिसमें वेरिएशन लानी होती है उसके साथ हम एच और जो भी एच ओ के होता है उसको ऐड कर देते हैं ना। बिल्कुल, अब y के विद रिस्पेक्ट जब देख रहे हो तो y के विद रिस्पेक्ट के क्या चीज आएगा, वेरिएबल, क्योंकि h जी ऑलरेडी जी यूज कर चुका था तो उसने k यूज यस किया, अब y में वेरिएशन लानी है तो होगा क्या, b में आप बी के ऐड साथ करोगे b यस प्लस k माइनस एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी आ गया। सो इसको मैथमेटिकली हमने यहाँ पे लिमिट से नहीं करना, लिमिट वाला कॉन्सेप्ट से हम देखेंगे नहीं, हमने जस्ट उसको रिलेट करना था वन वेरिएबल वाले से, कि वन वेरिएबल की एग्जैक्ट वही चीजें हायर डायमेंशन पे हुई है। हम इसको और वो जो रूल्स आप पढ़ते होते थे डेरिवेटिव्स के वो वाले पैटर्न से अब करेंगे। तो पहले उसको लिमिट की डेफिनेशन से अंडरस्टैंड करो कि हुआ क्या है, कि जब आपने x के विद रिस्पेक्ट लिया है तो b वैल्यू किसकी है, y की, y की वैल्यू में आपने वेरिएशन दोनों फैक्टर्स में नहीं डाली। जब आप y के विद रिस्पेक्ट देख रहे हो
तो आपने x की वैल्यू में वेरिएशन नहीं डाली। इसका मतलब क्या है, टू कंप्यूट f ऑफ एक्स वाई ट्रीट y एज अ कांस्टेंट। तो y को आप किस तरह से कंसीडर करोगे, y को इसी तरह से देखोगे कि y एक कांस्टेंट पड़ा हुआ है, और जब आप y के विद रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव लोगे तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, जो x वेरिएबल है उसको आप एज अ कांस्टेंट ट्रीट करोगे। ये और उसने साइन बता दिया कि पार्शियल डेरिवेटिव को, ये कर्ल का साइन, उधर आप डेरिवेटिव बार से लिखते थे या डी ओवर डी एक्स लिखते थे। ये आपको अच्छे से याद रहे कि ये कर्ल का साइन यूज किया है। तो पढ़ते क्या है, इसको इस तरह से साइन है, ये डी नहीं है, ये साइन है और कर्ल का साइन है, और इसको पढ़ते क्या है, पार्शियल एफ ऑफ पार्शियल वाई या एफ ऑफ वाई लिख दिया नीचे। इसी तरह से पार्शियल एफ ऑफ पार्शियल एक्स, तो ये सिंबल भी यूज हो सकती है, ये भी हो सकती है यूज। दोनों वेज में जब आप ये वाली कर्ल वाली यूज करोगे तो कर्ल वाले केस में जैसे डी के केस में करते थे, बार लगा के नीचे लिखा देते थे, तो इसी तरह से बार लगा के नीचे आपने एक्स वाई ऑर्डर पेयर की वैल्यू डाल दी, सिमिलर वे में इस तरह से। और जैसे इस वाले केस में जब आप एक्स की वैल्यू 1 लिखना चाहते थे तो एफ डैश इज इक्वल टू एक्स की जगह जस्ट रिप्लेस 1 कर देते थे। तो इसी तरह से एफ वाई जब सबस्क्रिप्ट वाला साइन आया तो वहां पे आपने एक्स वाई की जगह उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा दी ए बी। अब आते हैं कि कैलकुलेट किस तरह से होगा। अब यहाँ पे उसने क्या किया है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन डाली हुई है। इसको करने से पहले हम क्या करते हैं, हम पहले एग्जांपल देख लेते हैं, जो कि क्या चीज है, कैलकुलेट मैथमेटिकली। जस्ट वो जो ऊपर जो एक स्लाइड हमने छोड़ी है, ये जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग आपने इसकी लेनी है। हमने करना क्या है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अभी ये जो एग्जांपल 1 है उसी को करना है, पैटर्न अडॉप्ट करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कंप्यूट द पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो पार्शियल डेरिवेटिव उसने पूछा है, तो पार्शियल डेरिवेटिव इस वाले फंक्शन के फंक्शन 2 वेरिएबल्स में है ना, तो दो तरह के आप डेरिवेटिव ले सकते हो। कौन कौन सा, एफ एक्स और दूसरा वाला कौन सा, एफ वाई। हम सोल्यूशन देखने से पहले हम खुद से ट्राई करते हैं कि कैसे होगा। किस तरह से करोगे, एफ वाई इज इक्वल टू, आप जैसे डी ओवर डी एक्स लेने से पहले हम लिखते थे, तो इसलिए हमने लिख दिया कर्ल ओवर कर्ल एक्स। लिख के क्या चीज लिख ली, एक्स का स्क्वायर इंटू वाई की पावर 5। अभी ऊपर पड़ा है कि जब आपने एक्स का डेरिवेटिव लेना है तो वाई को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है। तो वाई का पावर 5 पड़ी हुई है, तो हम ये समझेंगे कि ये क्या चीज है, इतनी चीज कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट पे लोगे, फिर फर्दर कांस्टेंट ट्रीट करने के बाद में जो डेरिवेटिव लेना है वो सेम वही जो कैलकुलस में करते थे। कैलकुलस के केस में होता क्या था, कांस्टेंट क्या था, एज इट इज बाहर आ जाता था, तो इसलिए हमने y की पावर 5 को बाहर लिख लिया। डेरिवेटिव किसका लेना है, x का लेना है। x का डेरिवेटिव क्या है, x का स्क्वायर का लेना है। तो x का स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल के अकॉर्डिंग क्या आएगा, क्या आएगा डेरिवेटिव, 2x मैडम। 2x आएगा। सो ये आ गया आपके पास डेरिवेटिव। इसको अब आप अरेंज कर लें। अरेंज करोगे तो क्या चीज बन जाएगी, ये अरेंज करने से ये आपके पास बन गया 2x y की पावर 5 आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ गया। अब मुझे कोई बताएगा पार्शियल डेरिवेटिव y क्या आएगा, डायरेक्ट ही बताओ अब। मैडम इससे हमने x2 को बाहर रख देना है क्योंकि वो कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा और y 5 5 वाई का डेरिवेटिव लेंगे। 5x स्क्वायर, y की पावर क्या हो जाएगी, y4। y4, परफेक्ट हो गया। सो इसका आंसर क्या है, 5x स्क्वायर y की पावर, y की पावर 4। ये ले लिया आपने 4। पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव ये लिया है आपने विद रिस्पेक्ट टू y, ये लिया है विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं, उसने भी यही लेके दिया हुआ, आप देख लो एग्जैक्ट वही है जो उसने लिया। समझ आ गई बात के कैसे होगा। मैडम मुझे बस एक चीज समझ नहीं आई कि ये 2 डिवाइड बाय 2x क्या है, ये d डिवाइड बाय dx है। सॉरी आई थॉट 2 डिवाइड बाय 2x लिखा हुआ है, मुझे समझ नहीं है। ये मैं वो पूछा था कि मुझे लगा था कि आपने ना 2 डिवाइडेड बाय 2x लिखा हुआ है, fx इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2x, वो मेरे पास बचा है d डिवाइडेड बाय dx लिखा हुआ है वो। तो ये इसमें डी कंफ्यूजन नहीं है, मैं अभी ये आपको नहीं ये नहीं बता पार्शियल फ्रैक्शन रही हूँ का। कि कर्ल का साइन है, यहाँ पे देखो ये वाला, ये कर्ल का साइन है, ये 2 नहीं है, ये ऐसे आएगा। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डी ही लिख लेते हैं, ये डी नहीं है, बार बार बता रही हूँ, पेपर में अगर डी लिखोगे तो मैं मार्क्स काटूंगी। डी का मतलब है कि कंप्लीट डेरिवेटिव, ये क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव या कंप्लीट डेरिवेटिव भी होता है। या ये जो डी वाला था उसके लिए वर्ड बुक्स में फिर ये या जस्ट डेरिवेटिव या इस वाले डेरिवेटिव को क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। ये समझ आ गई क्योंकि इसमें से हम x या y को डेरिवेटिव ले रहे हैं तो पार्शियली।
एक ही डेरिवेटिव था, यहाँ पे एक ही वेरिएबल था तो उसके विद रिस्पेक्ट देख लिया। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं तो इंडिविजुअली ईच के विद रिस्पेक्ट आप वेरिएशन देख रहे हो। जब इंडिविजुअली ईच के विद तो पार्शियल का मतलब यही है कि पार्शियली चेक कर रहे हो। पार्शियली चेक करने का मतलब ये कि एक वेरिएबल में आपने वेरिएशन कराई और दूसरे वेरिएबल को क्या कर लिया, कांस्टेंट। तो एक वेरिएबल फिक्स है, दूसरा वेरिएबल में आपने वेरी करके देख रहे हो कि इंडिविजुअल फंक्शन में क्या इफेक्ट आएगा। जैसे अगर इसको एज देखो तो z की वैल्यू y के विद रिस्पेक्ट भी चेंज होनी है, y चेंज करोगे x के विद रिस्पेक्ट भी चेंज होनी है। लेकिन क्योंकि y अगर x को कांस्टेंट रखा, y की वैल्यू चेंज करोगे तो y ज्यादा करने से x की वैल्यू मोर रैपिडली चेंज होगी, क्योंकि y की पावर क्या है 5, x की पावर से चेंज करने से। तो आप पार्शियली देख रहे हो क्या कि जब आप विद रिस्पेक्ट टू x देख रहे हो y को कांस्टेंट रखा है x के विद रिस्पेक्ट, और जब आप x के विद रिस्पेक्ट कर रहे हो तो y को कांस्टेंट रखा होगा। क्लियर हो गई बात? यस मैडम। अब आ जाते हैं ऊपर, सॉल्व इसी पैटर्न से करना है जो मैंने बता दिया, यही पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से यही चीज है। लेकिन इसी चीज को वो वर्डिंग वेरी कर सकता है। वर्डिंग क्या, कि ज्योमेट्रिकल वाली मीनिंग की वर्डिंग भी वो दे सकता है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग एफ डैश का क्या था, याद है किसी को? ज्योमेट्रिकली डेरिवेटिव का क्या मतलब था जो कैलकुलस में पढ़ा था? रेट ऑफ चेंज। नो नो नो, स्लोप की वर्ड्स में। स्लोप। स्लोप, जस्ट स्लोप। स्लोप स्लोप ऑफ yes sir, slope ऑफ टेंजेंट टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट। जिस पॉइंट पे आप डेरिवेटिव ले रहे होते हो, एट स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व एट पॉइंट, लेट से x की वैल्यू किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे c पे देख रहे हो, तो c वैल्यू पे आपके पास देख रहे हो। जैसे ऊपर मैंने आपको बना के दिखाया था ना, ऊपर डेरिवेटिव ये पैराबोला है, तो पैराबोला का मतलब ये था कि अगर 1 पे देख रहे हो तो 1 पे डेरिवेटिव इसका क्या आता है, 1 पे जब आपने इसका लिया डेरिवेटिव 2x है, 2x में जब आपने 1 पुट किया तो जस्ट 2 ही रह गया। 2 का मतलब ये है कि अगर आप 1 पे टेंजेंट ड्रॉ करते हो, ये टेंजेंट है। टेंजेंट क्या था, वो लाइन, स्ट्रेट लाइन जो कर्व को जस्ट एक पॉइंट पे कट करती है, और कहाँ कर रही है, x की वैल्यू 1 पे ये कट करी है। तो इस ये जो रेड लाइन टेंजेंट ड्रॉ किया है, इस लाइन की जो स्लोप होगी, जिसको आप m से भी लिखते थे, तो स्लोप का आंसर एग्जैक्ट वही आएगा जो आपने f डैश कैलकुलेट किया। तो क्या था, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट x इज इक्वल टू पर्टिकुलर पॉइंट c आपने ले लिया, तो उस केस में अगर 1 दिया हुआ तो वो आ गया। तो अब हम देखते हैं कि ज्योमेट्रिकली, अब ये ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पार्शियल डेरिवेटिव क्या चीज है। अब जब पार्शियल डेरिवेटिव की बात आई है तो फंक्शन क्या है, मोर देन 1 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल्स है। तो 2 वेरिएबल्स अब आपके पास वहां पे था, कर्व्स आपके 2D में लाई कर रहे थे। अब जब 2 वेरिएबल का फंक्शन है तो ये कहाँ चला गया, ये बना हुआ है। 2 वेरिएबल का फंक्शन जब आप ग्राफिकली ड्रॉ करोगे, ये 3D स्पेस में आ गई है, 3D ऑब्जेक्ट है ये ब्लू शीट है आपके पास, कोई भी जनरली 2 वेरिएबल फंक्शन जब ड्रॉ होगा तो ये ब्लू शीट टाइप का बनेगा। अब जब ब्लू शीट टाइप का बनेगा तो लेट से आप देखना चाहते हो कि वो जो पहले आपके पास टेंजेंट लाइन थी, अब वो क्या चीज बन गई थी। अब आपके पास वो ये कह रहा है, द पार्शियल डेरिवेटिव एट पॉइंट ए आर द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन टू द वर्टिसेस वर्टिकल ट्रेसेस कर्व। या वो ये भी कह सकते हो आप इसको कि इस पॉइंट पे अगर आप क्या करते हो, इस तरह से सिंपली आप ट्रेस लेते हो। ट्रेस अब इसलिए उसने वर्ड यूज किया है, जो प्रीवियस वाला लेक्चर था चैप्टर ट्रेस, आपने वर्ड वहां पे पढ़ा जहाँ पे आपने फंक्शन वैल्यू फिक्स की हुई थी, एक वैल्यू को कांस्टेंट रख दिया था। ट्रेस के अल्टरनेटिव वहां पे आपने वर्ड याद है क्या पढ़ा था आप लोगों ने? 2 नाम पढ़े थे, एक ट्रेस भी था और इसी का एक और नाम भी था, जब आपने एक कांस्टेंट की वैल्यू वेरी कराई है और एक कांस्टेंट जी वैल्यू कांस्टेंट रखा हुआ है। याद है किसी को या नहीं याद? लेवल कर लेवल थोड़ा सा हो गया, लेवल कर्व है। इस केस में जब आपने एक जस्ट से अगर एफ ऑफ एक्स के लेट से एक्स के विद रिस्पेक्ट लेने लगे हो, तो y क्या चीज है, y कांस्टेंट है। तो वैसे तो ये अगर ये जो ब्लू शीट है आपकी, एट अ टाइम x भी इसका वेरी हो रहा है, जब अगर आप इधर से इधर मूव करते हो, लेट से इस तरह से कर्व वे में मूव कर रहे हो शीट के ऊपर, तो x भी वेरी कर रहा है, y भी वेरी कर रहा है, या आप इधर से उठ के इधर को गए तो, लेकिन
लेवल कर्व में क्या चीज थी, एक पॉइंट जो है आपका वो फिक्स हो गया, एक वेरिएबल, यहाँ y फिक्स है, यहाँ x आपका फिक्स है। अब जब अगर let's say आप x के विद रिस्पेक्ट, उसने ये x वाला वेरिएबल जो रहा है x के विद रिस्पेक्ट है, तो वो y की वैल्यू फिक्स है। अब जब y की वैल्यू फिक्स है तो y की फिक्स वैल्यू का मतलब ये है कि आपने क्या करना है, इस स्फीयर का इंटरसेक्शन ले लिया इस प्लेन से, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेने से कौन सा पोर्शन बन जाएगा, पहले आपके पास ये पूरी की पूरी स्पेस थी और अब आप 3D ऑब्जेक्ट था, अब इंटरसेक्शन अगर आप एक प्लेन का 3D ऑब्जेक्ट से ले लेते हो तो वापस आपके पास ये जो डार्क ब्लू लाइन हुई हुई है ना, वापस वही आपका 2D का कर्व नहीं बन गया, पैराबोला ही लिख रहा है लेकिन लग रहा है कि ये क्या चीज है, डाउनवर्ड ओपन है। तो इस पैराबोला के ऊपर जब आप एग्जैक्ट पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं तो इस पार्शियल डेरिवेटिव, ये जो P पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है, तो इस टेंजेंट लाइन की स्लोप अब क्या मिलेगी आपको, वो पार्शियल डेरिवेटिव से। मतलब ये कि जो आपके पास डेरिवेटिव का वन वेरिएबल के फंक्शन के केस में था मीनिंग, एग्जैक्ट अब वही है, लेकिन हुआ क्या है, हर डायमेंशन पे चली गई है वही बात, समझ आ गई। सो अब इसको हमने ज्योमेट्रिकली कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना, वो जस्ट वर्ड यूज करेगा। एक और डायग्राम जरा देखो इसमें, अब अगर y x के विद रिस्पेक्ट देख रहे हो तो x, y के विद रिस्पेक्ट देख रहे हो तो x की वैल्यू वेरी हुई हुई कांस्टेंट हुई होगी। अब जब x की वैल्यू कांस्टेंट हुई हुई है तो उसने x की वैल्यू बता दी कि x की वैल्यू लेट से a फिक्स हुई हुई है, तो उस केस में अब आपके पास कर्व जो आ जाएगा या कॉमन पोर्शन जो आ जाएगा लेवल कर्व के साथ इंटरसेक्शन लेने से ये बन जाएगा। और इसके ऊपर जब आप क्या करोगे, टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो उस लाइन की स्लोप आपको मिल जाएगी विद रिस्पेक्ट टू y आपने जब लिया हुआ है। तो होगा क्या, इसका बस आपने ज्योमेट्रिकल मीनिंग याद रखना है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, जो क्वेश्चन पूछेगा करना वही मैथमेटिकली है, ये वाला स्टेप अभी जो एग्जांपल 1 में किया करना वही है, जस्ट ऊपर वाली स्लाइड डालने का पर्पस ये है कि आपको मैथमेटिकल इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी समझ आ जाए। होगा क्या, क्वेश्चन में वो ज्योमेट्रिकली पूछ लेगा कि फाइंड द, जैसे उसमें पूछा था फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व, तो करते क्या थे, डेरिवेटिव लेते थे। तो इसमें भी वही काम करेंगे, डेरिवेटिव लेना है, और लेंगे हम डेरिवेटिव वही अपने कैलकुलस वाले जो रूल्स हैं, जिस वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट है दूसरे वाले वेरिएबल को एज कांस्टेंट ट्रीट किया और कैलकुलस के रूल्स यूज करके। लेट्स से जैसे अब ये फर्दर अब करना क्या है, आपका काम है कि प्रैक्टिस इसकी ज्यादा से ज्यादा करो। क्या चीज है, जी एक्स दिया है, जी एक्स आपको किस पे कैलकुलेट कर रहा है, 1 3 पे, और जी वाई भी आपको करना है किस पे, 1 3 पे। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, क्या तो आप x लेने लगे हो तो आपको ऑलरेडी पता है कि y फिक्स, y अगर फिक्स है तो आपकी चॉइस है कि पहले y की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करा लो, सब्स्टिट्यूट करने के बाद देन आपका सिंप्लीफाई वेरिएबल हो जाएगा, और सिंप्लीफाई फंक्शन होने के बाद आप उसको x के विद रिस्पेक्ट वेरिएबल ले लो, क्योंकि इसने पॉइंट पे दिया हुआ है। अदरवाइज उसी पैटर्न पे चलो जैसे एग्जांपल 1 किया, हम एग्जांपल 1 वाले पैटर्न पे ही चलते हैं कि एक ही पैटर्न को हम फॉलो करेंगे। तो करो जरा इसका सोल्यूशन बताओ क्या होगा, gx का विद रिस्पेक्ट जब आप लेने लगोगे तो y स्क्वायर क्या होगा, एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो फंक्शन क्या बन जाएगा, 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर की पावर होल पावर क्यूब। तो इस पे क्या लगेगा, कोशेंट रूल अब आप लगाओगे, कोशेंट रूल के केस में या आप ये भी कर सकते हो कि इसकी पावर को आप न्यूमिनेटर में ले जाएं, न्यूमिनेटर में जाके पावर इसकी -3 बन जाएगी, -3 पे आप फिर क्या करोगे, पावर रूल लगा लेना। सोल्यूशन पे आ जाते हैं कि उसने कैसे किया, उसने वही किया कि ऊपर ले गया वाई स्क्वायर एज अ कांस्टेंट, क्या चीज आ गई, एक्स के विद रिस्पेक्ट लेने लगे हो ना, तो y एज अ y क्या चीज है, y स्क्वायर एज अ कांस्टेंट बाहर आ गया, और ये जो डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है, डिनोमिनेटर का क्या किया, ऊपर जाके आप -3 बन गई। अब क्या होगा, लेना क्या है, अब ये वन वेरिएबल फंक्शन है आपका, वन वेरिएबल फंक्शन का डेरिवेटिव किस तरह से आएगा, -3 बाहर इनटू पावर में एक क्या करना था, माइनस करना था। अब जब पावर में एक और माइनस करोगे तो -3 एंड -1 क्या हो गया, -4, वो जो क्या चला जाएगा डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव, एंड देन जो इनसाइड फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेना है। अब जब इनसाइड डेरिवेटिव का करोगे तो 1 का डेरिवेटिव 0 और x का स्क्वायर क्या डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x। तो 2x बाहर क्या पड़ा हुआ है, ऑलरेडी -3 पड़ा था, तो 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई होके -6 x इंटू ये वाला y स्क्वायर भी इधर आ गया, तो ये आ गया। समझ आई है सबको? यस मैम। नहीं, थोड़ा कंफ्यूज हूं भी। वाले स्टेप समझ नहीं आई, ये वाले की सेकंड के कैसे हुआ है, यहाँ एक स्टेप ओपन करके लिख स्क्वायर के ऊपर हम लोग इसलिए लगा रहे क्योंकि वो जो उसकी बेसिस है वो x की है, तो y स्क्वायर नहीं होगा। हाँ, हमने क्या है पार्शियल डेरिवेटिव ये कहा है कि जिस वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट होंगे
दूसरे वेरिएबल को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है। तो x के विद रिस्पेक्ट कैलकुलेट करने लगे हो तो y एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा। अब जब y एज अ कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव लेने के केस में y कांस्टेंट को क्या करते होते हैं, बाहर नहीं ले जाते। यस तो वो भी हुआ कि एज अ कांस्टेंट ये बाहर आ गया और इसका डेरिवेटिव लिया और इसका डेरिवेटिव ये यहाँ लिख देती हूँ एक दफा, वाई स्क्वायर एज अ कांस्टेंट इधर, और इसके जब आप लगाओगे तो इनसाइड ब्रैकेट में मैं लिख देती हूँ एक स्टेप -3 पावर रूल लगेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, -3 1 प्लस फंक्शन की टोटल पावर में से एक और आपने माइनस कर दिया। माइनस करोगे तो पावर क्या बन जाएगी, -4 इनटू, अब क्या आएगा इनसाइड जो भी फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव, तो इनसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x। ऐसा नहीं हो सकता कि y की वैल्यू डाल के उसको बाहर कर लें पहले? अच्छा मैम समझ आ गया, मुझे समझ आ गया, मुझे थोड़ा डिफरेंशियल लिमिट। आपको वैल्यू दी होगी कि 3 इसमें दी है तो आप इधर और इधर पुट कर लेते हैं, ये 9 बन गया और तब ये 9 बन गया, तो अब 9 के केस में आप क्या करोगे, इसको 9 को बाहर ले जाते, आंसर वही आएगा जो इस वाले केस में एट द एंड आपने पॉइंट पुट किया है, तो तब आएगा 13 आपने डाला और 13 डालने से आपके पास क्या चीज आ गई, -27। अब कैलकुलेट करने का पता चल गया, एक ही इसलिए कह रही हूँ एक ही पैटर्न से चलो ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये वाला आंसर आ गया, इसको जरा सिंप्लीफाई करो, ये जरा प्रोडक्ट लेने से ये आंसर बनेगा। अब समझ आ गई है सबको? यस अब क्या ये किया बताने का। इस वाले स्टेप के बाद फर्दर क्या किया कि हमें उसने कहा था कि 13 पे कैलकुलेट करके दो। 13 का मतलब ये जहां जहां x है वहां पे आपने 1 पुट करना है, जहां जहां y है वहां पे आपने 3 पुट करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में जिस सिंपली आपने x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो आंसर आ गया -27/8। क्लियर? मैम ये जो फर्स्ट रिजल्ट है जिसमें -6x² है और नीचे जो डिनोमिनेटर है उसमें वो पावर जो 4 है उसकी जगह 3 होनी चाहिए ना पावर। कैसे? x के विद क्योंकि जो यस मैम 1 + x² होल 4 पावर 4 है जो वो पावर 3 होनी चाहिए ना। ये पावर क्या थी, 3 थी पावर, इस वाले केस में ऊपर जाके -3 हो गई। मुझे सिंपली इसका बताओ कि अगर आपको x का क्यूब डिनोमिनेटर में पड़ा, इसका डेरिवेटिव जब आप लेते थे क्या आता था, इसका डेरिवेटिव -3 x की पावर -4 नहीं आता था, -4 था ना। कैसे? क्योंकि x की पावर ऊपर जाके -3 हो गई, पावर रूल लगा। पावर रूल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव के केस में क्या होता है, एक पावर माइनस होती है, तो वो ऑलरेडी -3 है, तो -3 में एक -1 और हुआ तो वो क्या बन जाएगा -4। शरीर अब समझ आई है? शहरयार समझ आई है कि कैसे -4 आया है? यस मैम समझ आ गई है वो। अब क्या करना है, जी वाई कैलकुलेट करना है। तो अब उस केस में आप क्या करोगे, जो x वाली टर्म है वो आप एज अ कांस्टेंट ट्रीट करोगे। तो अब जब x वाली टर्म है, x वाली पूरी की पूरी टर्म क्या है, पूरे का पूरा डिनोमिनेटर आपका x पे डिपेंड कर रहा था, x का फैक्टर है ना डिनोमिनेटर। तो क्या करोगे, डिनोमिनेटर को पूरे का पूरे को बाहर ले गए, जस्ट क्या रहा ऊपर y² का अब आपको डेरिवेटिव लेना था, पार्शियल डेरिवेटिव। तो y² का डेरिवेटिव क्या आएगा 2y, तो ये आ गया डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, सिंपली वो 13 पॉइंट आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो y के विद रिस्पेक्ट 3/4 डेरिवेटिव आ गया। क्लियर? एनी कंफ्यूजन? नो मैम। ओके, नो मैम। नेक्स्ट उसने यहाँ ये आपको बताया है कि जब आप ये उसने दो बता दी कि ये बेसिकली इन जो डेरिवेटिव आपने लिए हैं, डेरिवेटिव क्या चीज है, इन लाइन की स्लोप आपके पास आई है। कैसे आई है, ये पॉइंट P था, किस तरह से पता चला, 13 पुट किया, तो 13 पुट करने से इस फंक्शन की वैल्यू बन गई 9/8। करके भी देख सकते हो, दोनों में आप पुट करोगे जरा वैल्यू, ऊपर क्या आ जाएगा, 3 y की जगह जब 3 डाला तो 3 का स्क्वायर 9, एंड नीचे क्या है, x की जगह 1 डाला तो 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2, 2 की पावर 3 क्या है 8। तो ये उसने ये पॉइंट बताया कि ये 3D स्पेस में ये पॉइंट था। और अब आप देखो कि इन दोनों में से अगर आपने स्पेसिफाई करना है कौन सी वाली लाइन पार्शियल डेरिवेटिव x है और कौन सी वाली लाइन स्लोप देगी पार्शियल डेरिवेटिव y का, कोई बता सकता है मुझे? अगर मैं पूछूं ये वाली लाइन है जिसके ऊपर मैंने बार की है, ये वाली लाइन की अगर स्लोप आपने देखनी है तो इस लाइन की स्लोप gx है या gy है?
मैम gx होगी। ये जी वाई है, जी एक्स है। यस जी एक्स के केस में क्योंकि इसका कहाँ पे क्या चीज है, इसके पैरेलल एग्जैक्ट कॉमन चीज क्या बन रही है, ये बन रही है इसके नीचे। तो इसके नीचे y वैल्यू फिक्स हुई हुई है, y की वैल्यू ये किसके पैरेलल बनेगा, अगर आप ये वाला जो टेंजेंट बनता है वो इस तरह से बनता है कि आप एक प्लेन लेते हो और प्लेन आपने कहाँ ली है, y की वैल्यू 3 पे। तो y की वैल्यू 3 पे जब आपने प्लेन ली, ये पॉइंट वाई एक्सिस पे 3 है, और 3 पे जब आप इंटरसेक्शन लोगे इस प्लेन का तो तब ये टेंजेंट बनेगा। और ये वाली लाइन के केस में आपके पास ये वाली लाइन क्या बनेगी, g का y, क्योंकि g के y के केस में किसकी फिक्स है, x की वैल्यू फिक्स है। तो ये यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 1। अगर ज्योमेट्रिकली नहीं भी पता चलता तो ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जस्ट कॉन्सेप्ट देने के लिए मैंने किया था, पेपर में नहीं आएगा। पेपर में वही काम है जो ऊपर आपने किया और इसी तक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं। मैम हाँ जी, जब हम डिफरेंशियल ले रहे होते हैं तो हमें पहले बताया होता है उसमें क्वेश्चन में कि विद रिस्पेक्ट टू विच एलिमेंट लेना है। हाँ जी, हाँ जी, आपको बताया होगा कि पार्शियल कंप्यूट वो करके बताएगा, जैसे इस केस में बताया ना ऊपर, अब एग्जांपल 3 स्क्रीन पे शो हुई है, कर्ल पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। और मैम हमें ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई टेंशन लेने की नहीं जरूरत, हम लोगों को सिर्फ यही समझ आनी चाहिए ना हाँ, सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करना बस। सोल्यूशन कैसे आएगा और मीनिंग कैसे आएगा कि किस तरह से वो पूछ सकता है कि टेंजेंट एट पॉइंट पर्टिकुलर पूछेगा, वो आगे क्वेश्चन आएंगे उससे समझ आ जाएगी कि किस तरह से कौन सी वर्डिंग देके आपसे पूछेगा, ठीक है। करना यही वाले पैटर्न से जो भी किया है मैथमेटिकली पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब क्या चीज है, कंप्यूट पार्शियल और पार्शियल एक्स साइन एक्स स्क्वायर। अब वो यहाँ पे वो चेन रूल के अकॉर्डिंग कर रहा है। हम कैलकुलस में पहले चेन रूल भी करते थे, या फिर हम जब पर्टिकुलर हम यूज टू हो गए थे तो हम किस तरह से करते थे, हम इस तरह से भी कर लेते थे कि पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स के केस में जब आप उस पर अप्लाई करोगे, अगर मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिखूं, मैंने क्रॉस करना चाहा था, ठीक है, लेट से हम इसका सोल्यूशन डायरेक्ट लिख रहे हैं नीचे, तो क्या आएगा, साइन के केस में साइन का फार्मूला क्या आता था, साइन ऑफ लेट से 2x है, तो साइन ऑफ 2x के केस में साइन सबसे पहले तो क्या आएगा, कॉस, जो भी एंगल है एग्जैक्ट वही बन गया। फर्दर क्या करते थे, तो इस केस में एंगल क्या है, कॉस एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5। फर्दर क्या आएगा, फर्दर आपने करना है कि एंगल का डेरिवेटिव। अब जब एंगल का डेरिवेटिव है तो एंगल का डेरिवेटिव के केस में अब यहाँ पे आपने देखना है कि किस वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट ले रहे हो। जिस वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट ले रहे हो दूसरा वेरिएबल क्या हो एक्स जाएगा, के लिए एक्स के विद रिस्पेक्ट ले रहे हो ना, तो दूसरा वेरिएबल अब उस केस में क्या हो जाएगा, एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो जाएगा। कांस्टेंट। हाँ जी, एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5 ये। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में एंगल का डेरिवेटिव लोगे, y की पावर 5 बाहर आ गया और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x। तो आंसर क्या बन गया, 2x इंटू वाई की पावर 5 इंटू कॉस 2x वाई पावर 5। देख लेते हैं, यही आया हुआ आंसर। उसने क्या, उसने यहाँ पे आपको चेन रूल बताया हुआ है। हम चेन रूल से के अगर ये बाय सब्स्टिट्यूशन लाइक इस तरह से हुआ कि अगर हम यहाँ पे ये पुट कर दें कि जो थीटा है, या उसने क्या किया है, यू पुट किया हुआ है, हम मोस्टली थीटा पुट कर लेते होते थे, यू भी आप पुट कर सकते हो कि यू क्या है, लेट्स से यू इक्वल है किसके, जो एंगल है आपने वो पुट कर लिया, तो जो फंक्शन है आपका जो साइन था वो क्या बन गया, साइन यू, और यू फर्दर फंक्शन बन गया किसका, एक्स और वाई का। तो उसके अकॉर्डिंग जब आप f का विद रिस्पेक्ट टू u लोगे तो फार्मूला क्या बनता है कि पहले आपने डेरिवेटिव लेना है f का विद रिस्पेक्ट टू u, और इनटू साथ में क्या होता है, u ओवर ux आता होता था। अगर ये चीज भूली हुई है, क्योंकि हम ये चीज करके फर्दर हम इसी पैटर्न से डायरेक्ट ही करने के यूज टू हो गए थे, तो बेटर ये है कि आप डायरेक्ट वाले से ही कर लो, ठीक है। जिसको जो याद है उसको अकॉर्डिंग कर ले। वो समझ आ गई है ये? यस मैम। ओके जी, नेक्स्ट क्या चीज है, नेक्स्ट उसने बताया है फाइंड पार्शियल जी और पार्शियल एक्स इन द इक्वेशन
अब इक्वेशन दे दी है, डिफाइन द z एज अ फंक्शन इन 2 वेरिएबल्स। अब z इस केस में सेपरेटली डायरेक्ट इन टर्म ऑफ x एंड y नहीं लिखा हुआ। अगर आप इस इक्वेशन पे फोकस करो, क्या है, yz माइनस नेचुरल लॉग ऑफ z, ये इक्वेशन है, 2 टाइम्स z आया हुआ है। एक तो वे ये था कि अगर आप इस तरह से लिख सकते कि z को इन टर्म ऑफ x एंड y लिख लेते और देन आप कर लेते। अब लेस देन 1 मिनट रह गया तो हम वापस आप रिजॉइन कर लेना, ठीक है। क्या चीज है, z के विद रिस्पेक्ट लेना है, तो अब इसको जैसे उस केस में इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन इसके पैरेलल पड़ी हुई थी आपने, तो अब यहाँ पे भी क्या चीज है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट वाला कॉन्सेप्ट था, भूला हुआ होगा, हम कर लेते हैं। हम उस फिर इम्प्लिसिट वाले केस में करते क्या थे, हम ये करते थे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, और बोथ साइड्स अब आप क्या करोगे, किसके विद रिस्पेक्ट लेना है, z का डेरिवेटिव लेना है, किसके विद रिस्पेक्ट, x के विद रिस्पेक्ट। तो हम ये करेंगे, टेक पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद, या सिंपली अप्लाई, इस तरह से भी लिख सकते हो, टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, या अप्लाइंग कर्ल ओवर कर्ल x ऑन बोथ साइड। अब जब बोथ साइड अब आप अप्लाई करोगे तो होगा क्या, आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो। जब आपने इस साइड पे अप्लाई किया राइट साइड पे, तो पार्शियल x